Hello everyone, how are you? I hope you all are good. So guys, welcome back to my channel टीका इंग्लिश क्लासेस. गाइज आज हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट क्लास 12 विस्तार से सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग से रिलेटेड है ये, दैट हैज़ बीन रिटन बाय काल्की. इससे पहले हम पहले वीडियो में इसके जो फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर टोटल 1, 2, 3 तीन जो भाग है एक्सप्लेन कर चुके हैं, और ये सेकंड पार्ट की वीडियो है. इसके अंदर हम फोर्थ और फिफ्थ पार्ट इसके अंदर करने वाले हैं. सो बने रहिए मेरे साथ. जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस भी करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, अदरवाइज फिर आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा. तो बने रहिए मेरे साथ. वीडियो को लगातार देखना है, कंप्लीट देखना है, बीच में कहीं भी स्किप नहीं करना है. तो इससे जो बाकी के 1, 2, 3 जो पार्ट है उसमें किस तरीके से जो टाइगर किंग का वर्णन किया गया, जो राजा महाराजा धीराज है प्रतिबंधपुरम का, भाई किस तरीके से उसके जन्म के समय घोषणा की गई थी. उसके बाद फिर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो उसके कानों में वो आवाज आई कि किस तरीके से डेथ होनी है, तो उसने ढेर सारे जो है टाइगर को मारना शुरू कर दिया था. और किस तरीके से एक बार जो है अंग्रेज एक ब्रिटिश ऑफिसर उसके साम्राज्य में आता है शिकार करने के लिए, और किस तरीके से वो उससे छुटकारा पाता है, उसको भेज देता है, बदले में उसे कितनी 3 लाख के जो है डायमंड रिंग देता है और 50 रिंग देता है, और किस तरीके से उसने उससे पीछा छुड़ाया था. अब करते हैं आगे. द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल. इस तरीके से जो महाराजा है वो सक्सेसफुल होता जा रहा था. किसमें भाई? टाइगर को हंट करने में, शिकार करने में. विद इन 10 years he was able to kill 70 tigers. 10 दिन के अंदर उसने कितने टाइगर मार दिए थे? लगभग 70 टाइगर मार दिए थे. ठीक है. एंड देन an unforeseen hurdle, एक ऐसी बाधा जो दिखाई ना दे, brought his mission, उसके मिशन में, उसके प्लान में आ जाती है to a standstill. यानी कि एक ऐसी बाधा आ जाती है जो उसे दिखाई नहीं देती है. कौन सी बाधा है? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट हो जाती है. ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो लुप्त सी होती नजर आती है. कहाँ पर? उसके साम्राज्य में. कहते हैं कि जो बाघ है उनकी जो पॉपुलेशन है, जो उसकी जनसंख्या है वो कम होती नजर आती है फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम के अंदर. यानी कि सबसे बड़ी बाधा उसके सामने क्या आती है? जो प्रतिबंधपुरम है वहाँ के जो बाघों की संख्या है वो विलुप्त सी होती नजर आती है. हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल. ऐसा लगता है कि उन्होंने क्या है, बर्थ बच्चों को जन्म देने में, यानी कि क्या है, जैसे परिवार योजना होती है ना, एंड कॉमेटेड हाराकिरी होता है, या तो उन्होंने सुसाइड करना शुरू कर दिया. हाराकिरी का मतलब होता है यहाँ पर या तो उन्होंने क्या कर दिया है, परिवार नियोजन करना शुरू कर दिया है, या फिर हाराकिरी करनी शुरू कर दी है. देखो बेटा, हाराकिरी का मतलब होता है ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना. समझ गए ना आप? ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं इस वर्ड को, बस आप समझदार हो, समझ गए होंगे. हाराकिरी होता है ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, यानी कि बच्चों की संख्या ना बढ़ाना. कहते हैं या तो उन्होंने सभी परिवार नियोजन कि भाई हम एक और हमारे काफी है, या फिर उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर लिया होगा. एंड सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट. अब यहाँ पर जो हाराकिरी का मतलब होता है ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, और सिंपली रन अवे फिर भाग गए होंगे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज द डिजायर टू बी शूट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन. या फिर इसलिए वहां से भाग गए होंगे कि वे राज्य में भाग गए होंगे ताकि वे केवल अंग्रेजों के हाथ से मर सके, यानी कि अंग्रेजों के हाथ से मरने के लिए गए होंगे. ऐसी थिंकिंग किसकी है? महाराजा धीराज की है. ठीक है. वन डे, एक दिन महाराजा ने भेजा फॉर द दीवान को बुलावा भेजा. दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, क्या तुम इस सच्चाई से वाकिफ नहीं हो दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन, 30 टाइगर और बचे हुए हैं टू बी शॉट करने डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, मेरी इस बंदूक से अभी 30 टाइगर का मरना और बाकी है. क्या तुम्हें इस बात का नहीं पता है? ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन. उसने कहा क्या तुम्हें नहीं पता है? अब यहाँ पर कह रहा है कि ब्रांडिशिंग का मतलब होता है हवा में लहराते हुए, अपनी बंदूक को हवा में लहराते हुए कहता है कि मेरी इस बंदूक से अभी 30 टाइगर का मरना और बाकी है.
शुडरिंग, शुडरिंग का मतलब आप यहाँ का कहेंगे कांपना। शुडरिंग एट द साइड ऑफ द गन, मेरी गन से हर कोई कांपता है। द दीवान क्राइड आउट, जब उसने हवा में अपनी गन को लहराया तो दीवान जो है क्या उसको देख कर डर गया। योर मैजेस्टी, जी श्रीमान जी, जी महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर। कहता है कि उसने जब इस तरीके से शायद उस दीवान की तरफ हवा में लहराई होगी गन से, तो उस गन को देखकर जो वो दीवान है वो डर जाता है। कहता है कि महाराज मैं टाइगर नहीं हूं, मेरी तरफ गन मत कीजिए। कहने का मतलब ये है, विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर। अरे क्या बात करता है यार, तेरे को तुम्हारे जैसे मूर्ख को कौन टाइगर कहेगा? क्या तुम्हारे अंदर टाइगर की क्वालिटी है जो मैं तुम्हें टाइगर समझ के मार दूंगा? नो, एंड आई एम नॉट ए गन, तो मैं टाइगर नहीं तो मैं गन भी नहीं हूँ। वो उसके साथ ना मखौल कर रहा है, मजाक कर रहा है। अच्छा आप मुझे टाइगर नहीं समझते हैं तो भी मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नोर गन। अरे भाई मुझे पता है ना तुम टाइगर हो ना तुम बंदूक हो। दीवान साहेब, आई समन्ड यू, समन्ड होता है बुलावा भेजना। यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज, एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ जो बुलावा भेजा है एक अलग प्रकार के एक पर्पज के लिए भेजा है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मुझे शादी करनी है। अब देखो यहाँ पर जो दीवान है किस तरीके से मखौल करता है, यानी कि कैसे मजे ले रहा है महाराजा के। तो दीवान बिगिन टू बेबल्स, बेबल होता है हकलाना। इवन मोर योर मैजेस्टी, आई हैव 2 wives ऑलरेडी। एक्चुअली ना मैं आपसे, इफ आई मैरी यू, अगर आप मुझसे शादी करने की बात सोच रहे हो ना तो मेरी तो पहले से 2 पत्नियां हैं। डोंट टॉक नॉनसेंस, ऐसी बातें ना करें आप। वाई शुड आई मैरी यू, मैं आपसे क्यों शादी करूंगा? व्हाट आई वांट इज ए टाइगर। क्या आप मुझे क्या समझ रहे हो भाई, मैं आपसे शादी क्यों करूंगा? मेरी तो पहले से ही 2 पत्नियां हैं। क्या बकवास कर रहे हो आप? मुझे एक बाग, इट मीन दैट आप भी मुझे एक बाग समझ रहे हो? योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, ये विचार छोड़ दो। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, जहां तक कि मेरा मानना है कि तुम्हारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो किससे शादी करते थे? तलवार से शादी करते थे। अब देखो यहाँ पर जो है वो एक फनी वे से कह रहा है कि तलवार से शादी करने का मतलब होता है रात दिन तलवार को हाथ में रखना, तलवार से लगाव रखना। इफ यू लाइक मैरी द गन, हाँ तुम्हारे पूर्वजों ने तलवार से शादी की थी तो तुम गन से शादी कर लो। एंड ए टाइगर इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, कहते हैं कि ए टाइगर किंग इज मोर, एक राजा ही काफी है। देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इस राज्य के लिए। आई डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, और मुझे किसी टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, ये बात सुन के जो महाराजा जो है जोर जोर से क्या करना, हंसने लगता है। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग इधर ए टाइगर और एक गन। अरे भाई मुझे किसी टाइगर से शादी नहीं करनी, ना किसी गन से करनी है, बट एक गर्ल, मुझे एक लड़की से शादी करनी है। फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मानव है, इंसान होनी चाहिए। फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टैटिस्टिक ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, पहले तो मुझे आप ये पता लगाओ कि अलग अलग राज्य के अंदर जो टाइगर की संख्या है वो कितनी रह गई है, इस बात का क्या है पता लगाओ। ठीक है, कि जो संख्या है कितनी है, ताकि, और इसके अलावा कह रहा है कि नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। इफ देयर इज ए गर्ल, अगर तुम्हें किसी भी राज्य में कोई लड़की मिले, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, कोई रॉयल फैमिली सिलेक्टेड हो, स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, यदि कोई ऐसा राज्य मिले जिसके अंदर किसी महाराजा की लड़की हो और जिस राजा के राज्य में क्या हो, ढेर सारे टाइगर हो, तो मुझे कंफर्म करना। फिर उस लड़की से मैं शादी कर लूंगा और फिर उसकी लड़की से शादी करने के बाद उसके राज्य के जितने भी बाघ होंगे मैं उनको मार दूंगा। ठीक है, और उसका जो 100 टाइगर का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। महाराजा जंग बहादुर कहता है कि द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, जो दीवान होता है उसके ऑर्डर का फॉलो करता है। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट, उसे एक लड़की मिल जाती है एक राज्य में, विच पोजेस ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, जिसके राज्य के अंदर क्या होता है, ढेर सारे टाइगर होते हैं। और यहाँ पर पोजेस, जैसे ना पोजेस होना, इट मीन दैट अधिकार रखना, ढेर सारे उसके राज्य में क्या था, टाइगर थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5
और 6 टाइगर, लगभग उसने 5 से 6 टाइगर मारे इस टाइम ही विजिटेड, जितनी बार भी होता था 5 से 6 बार मार देता था। जब अपने ससुराल में जिस लड़की से शादी की है वहां जाता है तो वहां पर, क्योंकि पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे उसके ढेर सारी, पता नहीं अनगिनित जो है रानियां हुआ करती थी। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स एड्रोन होता है डेकोरेट करना, इस तरीके से 99 टाइगर की जो स्किन है उसको सजाया गया था दीवार पर द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। ये पैलेस का मतलब होता है महल। इस प्रकार राजा के महल में कितने 99 टाइगर को मार करके वहां दीवार पर सजा दिया गया था। अब आता है हमारा जो लास्ट पार्ट है, इसका जो भाग है 5वां अंत, यहाँ पर हमारा इसका जो निष्कर्ष रहने वाला है क्या होता है। द महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड ए फीवर पिच, कहता है अब उसकी जो चिंता का विषय है वो एक हाई लेवल पर, एक क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। कहां पर, व्हेन देयर रिमेन जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, यानी कि उसने कंप्लीट टैली में, कंप्लीट गणना के अंदर 100वें टाइगर होने तक उसने जब गिना तो उसने क्या गिना कि 100 में एक बाकी है। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड सेम ड्रीम एट नाइट, अब रात दिन उसे यही सपन सताता था कि अभी 100 तो हो गए, होने में एक बाकी है, 100 होने में एक बाकी है। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन हिज फादर इन लॉज किंगडम। अब कहता है कि उसने अपने फादर इन लॉज के किंगडम में लगभग सारे के सारे जो कितने टाइगर थे वो ड्राई कर दिए थे। इट मीन दैट वहां से नष्ट कर दिए थे, मार दिए थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एंड एनीवेयर, अब उसके ससुराल के अंदर टाइगर का मिलना इम्पॉसिबल था। येट ओनली वन मोर वाज नीडेड, अब उसे एक की और जरूरत थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अभी उसे सिर्फ एक ही मारना था। द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, अब इतना डर नहीं था उसे, पहले जितना डर था कि अभी इतने बाकी हैं, 70 बाकी हैं, 60 बाकी हैं, 80 90 99 समथिंग बाकी है। अब उसे क्या दिक्कत है, ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, वह चाहता तो टाइगर का हंटिंग करना, शिकार करना छोड़ सकता था, लेकिन अभी एक बाकी था। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, लेकिन अभी उसे सावधान रहना था। किससे सावधान रहना था, 100वें टाइगर से, और केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर से। व्हाट हैड द, उसके बाद कहता है उसे लास्ट टाइगर से क्यों सावधान रहना था, क्या कारण था उसके सावधान रहने का। अब कह रहा है कि क्या कारण है वो देख लीजिए। क्यों सावधान रहना चाहता था वहां पर, वो इसलिए सावधान रहना चाहता था कि भैया जो 100वां टाइगर है किस तरीके से उसको क्या कर सकता था, जान से मार सकता था। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जैसा कि जो वो काफी समय पहले जो एस्ट्रोलॉजर उसके बारे में जो है घोषणा की थी, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर, कहते हैं कि जब आप 99 मार लोगे तो सावधान रहे, बी अवेयर रहे, ठीक है, बी वेयर रहे। ऑफ द 100th, 100वें से सावधान रहे। ट्रू इनफ, सच्चाई थी ये, काफी, इतनी सच्चाई काफी थी। द टाइगर वाज ए स्वेज बीस्ट आफ्टर ऑल, और जितना कि हम कह सकते हैं जो टाइगर एक भयानक क्या है, एक प्राणी होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, हर किसी को इससे क्या है, सावधान रहने की जरूरत है। बट वेयर वाज द 100th टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन ढूंढा जाए तो ढूंढा जाए कहाँ। इट सीम्स इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लिव टुगेदर, कहते हैं कि इट सीम्स इजियर, यह बड़ा ही आसान है, यह बड़ा ही क्या होगा, आसान होगा। क्या आसान होगा भाई, ये बात तो बड़ी ही आसान होगी। क्या आसान होगी कि अगर एक जीवित बाघ की अपेक्षा एक बाघिन का दूध प्राप्त कर ले तो वो आसान है, लेकिन एक जीवित बाघ मिलना बड़ा मुश्किल है। दस द महाराजा वॉज, इस तरीके से जो महाराजा है वो क्या होता है, इस प्रकार से जो महाराजा है उन्होंने क्या किया, वॉज संक इन ग्लूम, ग्लूम होता है दुख, इस तरीके से वो निराश रहने लगे। संक होता है डूबना, निराशा में डूबने लगे। भाई 100वां नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी, 100वां टाइगर तो मेरे मौत का जो है कारण बनने वाला है, अगर मुझे 100वां नहीं मिला तो क्या हो जाएगा भाई, गड़बड़ हो जाएगी। और उसके बाद क्या हुआ सुनो। बट सून केम द हैप्पी न्यूज, अचानक से एक हैप्पी न्यूज आती है, विच डिस्पर्ल्ड दैट ग्लूम, जिसने उस निराशा को दूर कर दिया, गायब कर दिया। इन हिज ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपीयर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, कहते हैं कि जो पहाड़ी इलाका है वहां पर जो क्या है, सीप जो भेड़े हैं वो गायब होना शुरू हो गई है। इसका मतलब वहां कोई ना कोई क्या मिलेगा, बाघ मिलेगा। इट वॉज फर्स्ट एज सर्टेन्ड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ ए
कादर मेन साहिब, यहाँ पर जो कादर मेन साहिब है उसका काम भी नहीं है, और किसका काम नहीं है, वे सैमी नेकर का भी काम नहीं है। कहते हैं कि ये काम किस बंदे का, यानी कि जो दो है ये शिकार करने वाले बंदे हैं, कि ये काम ना तो किसका हो सकता है, ये काम ना तो ये मियाँ साहिब का है, कादिर मियाँ साहिब का है, और ना ही ये वीरा सामी का काम है। पक्का दोनों में क्या है, कोई ना कोई है जो इन भेड़ों को क्या कर रहा है, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल। अब यहाँ पर जो क्या करते हैं, जो ना तो ये कादिर मियाँ साहिब का काम है और ना ही वीरा सामी का काम है, जो एक शिप को निगल जाने की पावर रखते हैं। श्योरली अ टाइगर वाज एट वर्क, पक्का किसी टाइगर का काम है। द विलेजर्स रन, वे गांव वाले दौड़े, टू इन्फॉर्म द महाराजा अनाउंस्ड ए 3 years exemption from all taxes for that village, set out on the hunt at once। उसके बाद जो महाराजा है गांव के 3 वर्षों तक सारे लगान माफ करने की घोषणा कर देता है, परंतु और तुरंत ही शिकार के लिए निकल पड़ता है। अगर कहता है कि किसी ने भी इस शेर को ढूंढने, इस टाइगर को ढूंढने में हेल्प की तो उसके 3 साल तक के लगान जो है गांव के माफ कर दिए जाएंगे। टाइगर वाज नॉट इजली फाउंड, आसानी से कहाँ पाने वाला था भाई, कि इतनी आसानी से टाइगर मिल जाए, इतना आसान थोड़ी था। और इट सीम्स एज इफ इट हैड went only hid itself in order to flout महाराजा's will। और ऐसा लग रहा था कि मानो इस टाइगर ने अपने आप को छिपा लिया हो, क्या कर लिया हो, ऐसा लग रहा था मानो बाघ ने महाराजा की इच्छा को ताना मारने के लिए, जानबूझकर अपने आप को टोंट करने के लिए, वांट ओनली का मतलब होता है उसको ताना मारने के लिए कि ढूंढ सकता है तो ढूंढ के दिखा मुझे, मैं तेरे हाथ ना आना, ठीक है। और द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा तो कहाँ अपने जो लक्ष्य पे, टारगेट पे डिटरमाइंड थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, कहता है कि तब तक फॉरेस्ट में से मत जाना जब तक कि टाइगर मिल ना जाए। एज द डेज पास, धीरे धीरे समय बीतता गया। द महाराजा's फरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंग मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब। कहते हैं कि इस कार्य में महाराजा ने क्या किया, कई अधिकारियों को तो अपनी नौकरियां खोनी पड़ी। जो महाराजा का गुस्सा था, फरी होता है गुस्सा, और ऑब्स्टिनेंसी का मतलब होता है हट। कहते कि महाराजा की गुस्से के और हट जिद के कारण कई ऑफिसरों को तो क्या करना पड़ा, अपने जॉब गंवानी पड़ी। वन डे, एक दिन क्या हुआ, व्हेन हिज रेज, जब उसका गुस्सा वाज एट इट्स हाइट, हाई पीक पे था, द महाराजा कॉल द दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थ विद। कहते कि अगर किसी ने क्या नहीं किया, टाइगर को नहीं ढूंढा, तो भूमि कर दुगना करने का। कहते कि सभी लोगों के लिए जो भूमि कर है वो क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, माफ के बजाय दुगना कर दिया जाए। अगर तुम क्या नहीं ढूंढवाओगे, टाइगर नहीं ढूंढवाओगे तो द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, सारे के सारे लोग क्या हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहते हैं कि तब हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार बन जाएगा। कहता है कि अभी तो क्या है, किस तरीके से जो अंग्रेज लोग क्या करते थे, लोगों का शिकार करते थे, यानी कि लोगों पर क्या करते थे, टैक्स का दबाव रहता था, ये सारी चीजें रहती थी। कहते क्या अब तो फिर से ऐसा लगे जैसे हम नेशनल कांग्रेस के अधीन हो गए हैं। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। कहता है कि ऐसे स्थिति में तुम्हें तुम्हारी पोस्टों से क्या करना पड़ेगा, हाथ भी धोना पड़ सकता है। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजास डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक। कहते कि अगर महाराजा के आदेश का पालन नहीं हुआ, अगर दीवान यह विचार करता हुआ घर चला गया, यदि महाराजा को शीघ्र ही भाग नहीं मिला तो परिणाम में बड़े ही मुसीबत उत्पन्न करने वाले होंगे। कैटास्ट्रोफी का होता है मुसीबत उत्पन्न करने वाले होंगे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras। कहते हैं कि उसकी जान में जान तब आई जब उसे ये पता चला कि एक टाइगर को लाया गया है, कहाँ से, पीपल्स पार्क मद्रास से लाया गया है, kept hidden
इन हिज हाउस, उसके घर में छुपो कर रखा गया है। एट मिडनाइट, आधी रात को। व्हेन द टाउन स्लेप्ट, पूरा का पूरा गांव शहर सो जाता है। इन पीस, वहां पर शांति होती है। द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और उसकी जो है एज्ड पत्नी है, ड्रैग्ड करते हैं, घसीटते हैं उस टाइगर को टू द कार, कार तक, एंड सोल्ड इनटू द कार, जैसे तैसे करके। सोल्ड, सोल्ड का मतलब होता है ठूसना, क्योंकि वो जो टाइगर होता है ना बेटा, बिल्कुल भूख के कारण कमजोर होता है और साथ में उससे ना हिला जा रहा है ना चला जा रहा है और जैसे तैसे करके चल रहा है और कह रहा है कि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, बीमार सा है, तो उसको जैसे तैसे करके वो उसको उस गाड़ी में ठूस के लेके आते हैं। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार, उसने खुद कार चलाई टू द फॉरेस्ट में द महाराजा वाज हंटिंग, जहां पर महाराजा शिकार कर रहे थे, उस फॉरेस्ट में लेके आता है। व्हेन दे रीच्ड, जब वो वहां पर पहुंचे, कहां पर पहुंचे? द फॉरेस्ट, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह। कहते हैं कि जब वहां पर वो पहुंचे तो टाइगर ने क्या कर दिया? अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से बाहर आने के लिए मना कर दिया, यानी कि उससे थोड़ा बहुत गुस्सा आया होगा तो वो डर गए। द दीवान वाज ट्रूली एग्जॉस्टेड का इन हिज एफर्ट्स, कहता है कि लेकिन फिर भी वो क्या करता रहा? दीवान जो है अपने एफर्ट लगाता रहा, कोशिश करता रहा, उसने अपने एफर्ट में कोई भी कमी नहीं आने दी। टू हाल द beast आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, जैसे तैसे करके उसको धकेल के ग्राउंड पे गिराया जाता है। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, कहते कि और महाराजा की प्रेजेंस में जो है टाइगर को लाया जाता है। स्टूड एज इफ इन ए हम्बल सप्लिकेशन का मतलब होता है ऐसा लग रहा था जैसे कि टाइगर को इस सिचुएशन में इसके सामने खड़ा कर दिया जाता है, जैसे टाइगर ये कह रहा हो कि महाराज आइए और मुझे शूट कर दीजिए। कहते ना आ बैल मुझे मार, तो कहता है कि जैसे कहावत होती है कि आ बैल मुझे मार, यानी कि खुद मुसीबत बुलाना। तो जो टाइगर है महाराजा के सामने इस ऐसी कंडीशन में खड़ा कर दिया जाता है जैसे ऐसा लग रहा है कि मानो वो राजा से ये कह रहा हो कि महाराज आ मुझे मार। मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, जैसे ऐसा लगे मास्टर उसको कमांड दे रहा है कि महाराज और मुझे मार। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, इस बात से उसका जो राजा का जो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, उसने अपना निशाना साधा, टाइगर फेल इन द क्रम्बल हीप, जो टाइगर है, टाइगर वो क्या हो जाता है? टाइगर वहां पर गिर जाता है। जैसे उसने अपना निशाना बांधा तो टाइगर जो वहां पर गिर जाता है, यानी कि उसने जैसे ही गोली चलाई। अब जैसे गोली चलाता है एक्चुअली क्या है, वो गोली जो है उस टाइगर को नहीं लगती, बल्कि वहां पर एक गोट, एक बकरी होती है। क्या होता है देखो, जो गांव वाले होते हैं, इस पिक्चर से समझ लो, सपोज करो कि भैया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हो गया टाइगर, क्लियर। अब यहाँ पर ये टाइगर है और इसके अलावा इसको एक यहाँ पर एक बकरी बांध दी जाती है और इस बकरी को यहाँ पर ये इसके घास डाल दी जाती है। अब ये जो टाइगर है दुबला पतला है, तो वैसे तो ये चल नहीं सकता था, लेकिन इसके आगे जब बकरी को चलाया जाता है एक रस्सी के माध्यम से, तो इसके पीछे पीछे ऑलरेडी आता है और ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ पर जो है वो राजा खड़े हुए हैं और किस तरीके से यहाँ से इसको शूट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये शूट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ये शूट इसको न करने की बजाय इसका निशाना गलत लग जाता है और ये कहाँ चला जाता है, बकरी की तरफ चला जाता है। मर बकरी जाती है, लेकिन इस गोली की आवाज को सुनकर बेहोश कौन हो जाता है? टाइगर हो जाता है। लेकिन राजा की नजर में जो टाइगर है वो मर जाता है, लेकिन रियल में कौन मरता है? बकरी मरती है। जब वो ढेर हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, तो राजा ने क्या सोचा? आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, मैंने मार दिया है 100वें टाइगर को। माई वो मेरी जो शपथ है हैज बीन क्या हो गई है? फुलफिल्ड, कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है। द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन, अब राजा की जो चिंता की विषय थी उससे उसने काबू पा लिया था, डर पे काबू पा लिया था। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रोट टू द कैपिटल, अब जो टाइगर है उसको कैपिटल लाया जाता है इन ग्रैंड प्रोसेसन, उसके भव्य स्थान पर। द महाराजा हेज टर्न्ड
अब यहाँ पर अवे इन हिज कार, जो महाराजा है वो हेस्टन का मतलब होता है जल्दबाजी में, हरियप। महाराज जल्दबाजी में वहां से अपने कार में चले जाते हैं। वो क्लियरली उस टाइगर के पास जाकर नहीं देखते हैं कि वो जिंदा है या मर गया, बस उसे ये लगता है कि उसने उसको मार दिया है। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा वहां से चले जाते हैं, द हंटर, जो शिकारी वहां पर खड़े होते हैं, वेंट टू टेक ए क्लोज लुक, वो नजदीक से उसको देखने जाते हैं। एंड द टाइगर लुक्ड बैक, तो उसने क्या देखा, जो टाइगर है लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आई, तो उसने देखा कि टाइगर की जो आंखें हैं वो घूम रही हैं। और बफलमेंट कहते हैं कि ऐसे जैसे कि वो क्या कर रहा है, उसकी जो आंखें हैं वो घूमती नजर आ रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि मानो बफलमेंट का मतलब होता है अचेत होना, यानी कि बेहोश सा होना, यानी कि आधा चेत में होना और आधा अचेत सा होना। कहते हैं कि ऐसे बेहोश सा नजर आ रहा था, बफलमेंट लग रहा था, जैसे कि उसे नींद सी आ रही हो। कहते हैं कि उसकी आंखें घूम रही थी। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, उन्होंने, शिकारियों ने देखा कि भाई ये तो मरा नहीं है। द बुल्ट हैड मिस, लगता है कि राजा ने जो गोली मारी थी वो मिस हो गई। एंड इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुल्ट विजिंग पास, कहते हैं कि उसकी जो बुल्ट की जो आवाज थी ना, यहाँ पर जो विजिंग का मतलब होता है तेज भयानक आवाज, जो बुल्ट की आवाज थी उसकी आवाज से उसको सदमा लग गया, इस वजह से बेहोश हो गया। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब शिकारियों ने सोचा कि अगर राजा को हम ये बता देंगे कि जो सोआ बाघ है वो मरा नहीं है, तो राजा हमें मार डालेगा। क्यों? क्योंकि वो बेइज्जती महसूस करेगा कि उसके बस की सोआ बाघ मारने की क्या है, कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है। अगर हमने ये नहीं बताएंगे तो उसकी जान को खतरा है, क्योंकि सोआ जो है बाघ है वो मरा नहीं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम झूठी बोलते कि हाँ हम कुछ भी ना कहें और इसको हम ही मार देते हैं। ठीक है, आगे देखा जाएगा, कम से कम हमारी जान तो बच जाएगी। द हंटर्स वंडर्स व्हाट दे शुड डू, वो हैरान थे वो क्या करना चाहिए उन्हें, क्या करे क्या ना करे, कैसे मुश्किल है। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, कहते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया कि राजा को पता नहीं चलना चाहिए दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि वो अपने टारगेट को मिस कर चुके हैं। इफ ही डिड दे कुड क्लोज देयर जॉब, अगर उन्होंने ऐसा किया तो जॉब से हाथ धो बैठेंगे सारे के सारे। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम, उनमें से एक हंटर ने अपना एक इरादा बनाया, फ्रॉम ए डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पे जाकर के उसको ऑफ 1 फुट, 1 फुट की दूरी पे जाकर उसको शूट कर देता है। दिस टाइम ही किल्ड, इस बार वो क्या है, उसकी गोली है वो चूकती नहीं है, बल्कि क्या करती है, वो निशाना साध लेता है और वो टाइगर जो है मर जाता है। और उसके बाद कहता है देन एज ए कमांडेड बाय द किंग, जैसा कि राजा ने आदेश दिया था, द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन, भव्य समारोह में उसको लाया जाता है, थ्रू द टाउन एंड ब्यूरिड, और शहर में लाकर के उसको दफना दिया जाता है। टॉम वाज इरेक्टेड होता है निर्माण करना, वहाँ पर जो एक टॉम, एक स्मारक बना दी जाती है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, महाराजा सन 3rd बर्थडे, ठीक है, जो महाराजा के बेटे का 3रा बर्थडे था, सेलिब्रेट करना था। और अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, जैसा कि राजा ने अपने दिमाग में ये बात ठान ली थी कि मैं 100 टाइगर मार चुका हूँ। he had no, उसके पास नहीं था टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, इससे पहले 100 टाइगर मारने से पहले उसके पास समय नहीं था अपने राजकुमार के साथ समय बिताने का। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, अब उसने पूरा ध्यान अपने बेटे पे दे दिया। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, कहते हैं कि उसके बर्थडे पे एक स्पेशल गिफ्ट लेना चाहते थे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, वो शॉपिंग सेंटर पे गए, कहाँ पर, प्रतिबंधपुरम में। एंड सर्च्ड एवरी शॉप, हर दुकान पर उन्होंने ढूंढा, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, कोई अच्छी चीज उसे मिल नहीं रही थी, कोई सुटेबल चीज अपने बेटे को गिफ्ट देने के लायक उसे नहीं मिल रही थी। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर, और अंततः उसे एक क्या मिला, एक वुडन, एक लकड़ी का टाइगर मिला। और उसके बाद क्या किया भाई उसने, इन ए टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, उसने सोचा कि मैंने इतने टाइगर मारे, 100 टाइगर मार चुका हूँ, तो मेरे हिसाब से जो ये लकड़ी का जो टाइगर है ये गिफ्ट देना बढ़िया रहेगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 अन्नाज, कहते 1 अन्ना, 2 अन्ना, 3 अन्ना, 4 अन्ना हुआ करते थे पहले। कहते हैं कि जो लकड़ी का टाइगर थी उसकी जो रियल कीमत थी, जो कॉस्ट थी, जो कीमत थी, वो सिर्फ कितने थी, 2 अन्नाज थी एंड ए क्वार्टर, यानी कि 2 या 4 अन्ना थी, 2 या 4 अन्ना से ज्यादा नहीं थी। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन शॉपकीपर जानता था दैट इफ ही कोटेड, यदि उसने बताया सच ए लो प्राइस, उसने कम कीमत बता दी महाराजा को, तो ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, अगर उसने महाराजा को कम कीमत बताई तो राजा उसे अपने
किसके अनुसार, साम्राज्य के रूल के अनुसार उसे दंड देगा। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा, योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, मेरे मालिक, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। कहते हैं ये एक जो है, एक जो क्राफ्टमैनशिप का एक अद्भुत नमूना है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज, इसका जो सौदा है आप 300 रुपए में कर सकते हो, यानी कि इसकी कीमत कितनी है, 300 रुपए है। और कहता है कि भैया वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। कहते हैं कि ये वाला गिफ्ट जो है बच्चे के लिए काफी सुटेबल रहेगा। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, लेकर चले जाता है। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी, टाइनी होता है उस छोटे से लिटल वुडन टाइगर से खेलते हैं। इट हैड, आप देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये दुकानदार है और ये राजा है, ये वहाँ पर लेने गया था, तो इस तरीके से ये टाइगर यहाँ पर रखा हुआ है। जनरली इसकी 2 से 4 आना कीमत होती है, लेकिन वो कितनी बताता है, 300 बताता है। एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको, जैसे कि कोई हम जैसे कोई साधारण व्यक्ति, आम जनता जो है, एक सब्जी के ढेर से, एक फलों के ढेर से अगर फल लेता है तो उसको एक सस्ते भाव में फल मिल जाते हैं। लेकिन एक वेल सेटल्ड व्यक्ति जो एक गाड़ी में, कार में जाता है, वही उस ढेर से कुछ सामान लेता है तो उसको ज़्यादा पैसों में देते हैं। ये तो रियलिटी है। तो ठीक वैसे ही अब इसने सोचा कि भाई काफ़ी पैसे वाला बंदा है, इसको कम पैसे में दूंगा तो इसको विश्वास नहीं आएगा, ये अपना जो है असम्मान समझेगा, इसलिए इसको मैं 300 रुपये की कीमत बता देता हूँ। 2 से 4 आना की कीमत की जगह 300 कीमत बता देता है। क्लियर हुआ? अब देखो उसके बाद क्या होता है, अब आता है इसका निष्कर्ष कि भाई क्या हुआ लास्ट में महाराजा के साथ। और कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, ये जो है एक अकुशल कारपेंटर के द्वारा, बढ़ई के द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, इसकी जो ऊपरी सतह थी वो बिल्कुल रफ थी। और टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल, क्विल का मतलब होता है कांटे, कहते हैं इसके ऊपर नुकीले कीले से निकली हुई थी, कांटे से निकले हुए थे। वन ऑफ दो सिल्वर्स पायर्स्ड महाराजा's राइट हैंड, कैसे पायर्स का मतलब होता है चुभना, कहते हैं जो अपने बेटे के साथ खेल रहा था तो इनमें से एक कील, एक कांटा टाइप की जो कील होती है उसके हाथ में चुभ जाती है। ही पुल्ड, वो उसको खींच करके बाहर निकालता है और अपने हाथ की तरफ ध्यान नहीं देता है। एंड कंटिन्यूड, लगातार उस अपने बेटे के साथ खेलता रहता है। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्स इन द महाराजा's राइट हैंड, अगले दिन महाराजा के जो राइट हैंड के अंदर इसका जो इन्फेक्शन है वो फैल जाता है। इन 4 days, 4 दिन के अंदर अंदर इट डेवलप्ड इनटू ए सुपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, कहते हैं कि अगले दिन उसकी पूरे हाथ में जो है ये फैल जाता है, जो इन्फेक्शन होता है उसके पूरे हाथ में क्या हो जाता है, फैल जाता है। यहाँ पर जो वर्ड है कौन सा, स्पोरेटिंग का मतलब होता है दर्द करना, कहते हैं दर्द करने वाला घाव, यानी कि उसके राइट हैंड के अंदर एक घाव हो जाता है और दर्द करने लगता है बुरी तरीके से। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट, 3 फेमस सर्जन लाए जाते हैं जो क्या करने वाले, ऑपरेशन करने वाले होते हैं। इन फ्रॉम ब्रॉट इन, बुलाए जाते हैं, ब्रॉट इन होता है बुलाए जाते हैं, यहाँ पे ब्रॉट के साथ इन लगा हुआ है, ये एक क्या है, फ्रेजेस भी ले लीजिएगा आप, यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है। कहते हैं कि उसको बुलाया जाता है 3 सर्जन को फ्रॉम मद्रास से। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, एक विचार विमर्श के बाद दे डिसाइड किया उन्होंने ऑपरेट करने के लिए। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हो जाता है। अब देखो यहाँ पर आयरनी क्या है, जनरली जो सर्जन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, अगर कोई व्यक्ति जीवित बचता है तो ही ये बात बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, लेकिन अगर कोई मर जाता है तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। लेकिन यहाँ पर जब राजा मर जाता है तो वो कहते हैं ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। एक्चुअली क्या होता है, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसके बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी वो सही साबित होती है। द 3 इन दिस मैनर, इस मैनर में। और उसके बाद कहते हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया था, द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर अनाउंस, जैसे ही वो उसका ऑपरेशन करके थिएटर से बाहर आते हैं तो उन्होंने अनाउंस किया था ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था। द महाराजा जिस डे, जैसा कि अकॉर्डिंग टू भविष्यवाणी क्या था भाई, महाराजा जो है मर जाते हैं। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, इस तरीके से जो 100वां टाइगर होता है वो राजा से क्या ले लेता है बेटा, बदला ले लेता है।
तो आपको अच्छे से ये जो चैप्टर है, जो सेकंड पार्ट है इसका, द टाइगर किंग का, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो आपको बाकी की चैप्टर, बाकी के जो पोएट्री हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं वो सब देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा और प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।